प्रदेश की सियासत में कांग्रेस अब नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ अंता जीत को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा टारगेट कर रही है। लेकिन आज सवाल क्या है? आज सवाल कांग्रेस को लेकर ही है। दरअसल पहला सवाल यह है कि कांग्रेस में पावर गेम में कौन आगे निकल गया है। दरअसल कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी थोड़ी बहुत टसल चलती रहती है कि किसका वर्चस्व ज्यादा हो, उसमें कौन आगे निकल गया है, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में किसका सिक्का चला? दरअसल पहले सवाल से ही जुड़ा ये दूसरा सवाल है कि भाई जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, 50 में से जो 40 जिलाध्यक्ष है उनमें से माफ कीजिएगा जो 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उनमें किसका सिक्का चला? भाई अशोक गहलोत का जादू चला, सचिन पायलट की पावर चली, डोटासरा का गेम चला, आखिर कौन इसमें आगे रहा? और 50 जिले में आपको बता दूं कि राजनीतिक लिहाज से आप 50 जिले। उधर कांग्रेस जो है, तीसरा सवाल यह है कि भाई कांग्रेस जो अंता जीत को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है, वो अब टैलेंट हब के जरिए क्या प्लान कर रही है? एक टैलेंट हब शुरू कर रही है। 16 दिसंबर तक ये टैलेंट हब कांग्रेस के भीतर चलेगा। इस टैलेंट हब से क्या कुछ हासिल करेगी कांग्रेस पार्टी और अंता की जीत से क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कांग्रेस? यह महत्वपूर्ण सवाल है। अंता जीत को लेकर जाहिर तौर पर जीत है तो उत्साह होगा, लेकिन क्या अति उत्साह में ये बदल रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। अब देखिए, जो पावर गेम की बात है कांग्रेस के भीतर, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में किसका सिक्का चला, इस पर मैं उससे पहले आपको नए टैलेंट हब का थोड़ा जिक्र इस पर करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी अंता जीत को लेकर एक तरफ खूब अटैकिंग मोड में आ रही है, आरोप लगा रही है कि भाई देखिए 2 साल पूरे हो रहे हैं और इन्होंने कैंपेनिंग में कहा था कि अंता का जो चुनाव है वो हमारे 2 साल के रिपोर्ट कार्ड का एक तरीके से टेस्ट होगा, एक लिटमस टेस्ट होगा कि इन 2 साल में क्या कुछ हमने किया है, और उसके आधार पर अंता में जो है पब्लिक वो अपना रिजल्ट बता देगी। ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। डोटासरा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात करते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए अभी तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, जो मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बदले गए हैं, इसके अलावा और प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। यानी कि इशारा वो मुख्यमंत्री की तरफ भी करते हैं, बड़े मंत्रियों की तरफ भी करते हैं कि इनका भी विकेट गिरेगा। लेकिन नया टैलेंट हब कांग्रेस पार्टी में चलाया जा रहा है। इस नए टैलेंट हब में प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की जाएंगी। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके लिए कांग्रेस पार्टी फॉर्म भरवाने जा रही है। डोटासरा साहब ने जानकारी दी कि भाई 16 दिसंबर तक ये जो टैलेंट हब है वो चलेगा। अब क्या कुछ ये टैलेंट हब है और इतने बड़े स्केल पर, या यूं कहें कि प्रवक्ताओं की एक फौज तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या इसके पीछे है? पहले डोटासरा साहब को सुनिए, फिर आगे बताते हैं। आज हम एक एआईसीसी की तरफ से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज टैलेंट हट, टैलेंटेड लोग एआईसीसी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पद पे काम करें, उसकी एक खोज के लिए एक पोस्टर विमोचन भी हो रहा है और एक टाइम टेबल हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें आज से शुरू होकर के वो 16 दिसंबर को कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी संभागों में प्रभारी लगा दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटियों का सहयोग लेंगे और संभाग में और जिला स्तर पर जाकर के ऑनलाइन फार्म भरेंगे। कोई ऑफलाइन भी भर सकता है, बट मोस्टली ज्यादातर हम लोग ऑनलाइन, जो एक क्यूआर कोड दिया गया है उसके माध्यम से एक फॉर्म उनके सामने आ जाएगा। जो ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें वो लोग भरेंगे और उसके बाद में उनका व्यक्तिगत साक्षात्कार 9 दिसंबर और फिर 16 दिसंबर को वो संपन्न होगा। तो सुना आपने, टैलेंट हब 16 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, यानी कि अपनी एक बड़ी प्रवक्ताओं की फौज जो है वो खड़ी करने जा रही है। और उसके पीछे सीधा सीधा कारण है अंता जीत का एक तरीके से जो अब नैरेटिव बनेगा उसको जनता तक बड़े स्केल पर पहुंचाने का प्लान है कि भाई हमारे प्रवक्ता
प्रवक्ताओं की लंबी खासी लिस्ट होगी, वो लंबी खासी एक फौज होगी, वो जाएंगे और पूरा नैरेटिव गढ़ेंगे कि भाई 2 साल में सरकार फेल रही है और ये अंता के उपचुनाव में नतीजों ने बता दिया कि जनता का आखिर मूड क्या है। अब इसी तरह का नैरेटिव लेकर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आगे बढ़ रही है और इसी के लिए अपनी फौज जो है प्रवक्ताओं की वो तैयार कर रही है। चलिए अब आते हैं उस चर्चा पर, उस खबर पर जिससे यह आकलन करना बड़ा जरूरी हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किसका वर्चस्व ज्यादा चल रहा है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद 50 में से 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद का खास ख्याल रखा। सबसे ज्यादा 18 जिलों में उनकी पसंद के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी लगभग बराबर तवज्जो दी गई है। नेता प्रतिपक्ष समेत पार्टी में बड़ा कद रखने वाले कुछ नेताओं की पसंद पर भी पार्टी ने मोहर लगाई। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के संगठन के हिसाब से राजस्थान को 50 जिलों में कांग्रेस ने बांट रखा है। जयपुर समेत 3 जिलों में बड़े नेताओं के बीच अपने अपने समर्थकों के नामों को लेकर खींचतान के चलते मामला अटका हुआ था और अटका हुआ है भी। टोंक, दौसा और अजमेर की जो राजनीतिक घटनाएं हैं इनसे पायलट को जोड़ा जाता है। प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में 3 जगह से चुनाव लड़ा है, टोंक से, दौसा से और अजमेर से। टोंक से वो विधायक है मौजूदा और दौसा और अजमेर से वो सांसद रह चुके हैं। इन तीनों ही जिलों में उनके अपने समर्थक मौजूद हैं और कांग्रेस में इन 3 जिलों की कोई भी राजनीतिक घटना को पायलट से ही जोड़कर देखा जाता है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के साथ रहे रामजी लाल औड़ को दौसा से जिलाध्यक्ष बनाया गया। राजेश पायलट दुर्घटना के समय जिस जीप में सवार थे उसमें रामजी लाल भी मौजूद थे और घायल हुए थे। सचिन पायलट के साथ शुरू से ही इनके अच्छे संबंध रहे हैं। रामजी लाल को फिर से दौसा का जो जिलाध्यक्ष पद है उस पर रिपीट किया गया है। उधर टोंक जिले में अध्यक्ष बनाए गए हैं सैयद सऊद सईदी के भी सचिन पायलट से पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं। पायलट के ससुर रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ सईदी के पिता ने पढ़ाई की थी। अब्दुल्ला और सईदी के पिता ने एक साथ जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल से MBBS किया था। दोनों रूम पार्टनर भी रहे थे। सचिन पायलट की 2004 में शादी हुई थी, तभी से सईदी परिवार से उनकी नजदीकी बनी हुई है। पायलट का टोंक विधानसभा चुनाव मैनेजमेंट भी सईदी परिवार ने ही देखा था। उधर पायलट ने अजमेर से सांसद का चुनाव लड़ा था और तभी से पायलट के जिले में काफी समर्थक हैं। पायलट अजमेर शहर से हेमंत भाटी और ग्रामीण से राकेश पारिक को अध्यक्ष बनवाना चाह रहे थे। पिछले शहर अध्यक्ष विजय जैन और ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी पायलट समर्थकों में ही गिने जाते हैं। इस लिस्ट में अजमेर शहर से जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल बने हैं और जो गहलोत समर्थक माने जाते हैं। ग्रामीण से किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी जिलाध्यक्ष बने हैं जो डोटासरा के समर्थक माने जाते हैं। अब देखिए, जिलाध्यक्ष की सूची में कांग्रेस ने 12 मौजूदा और 5 पूर्व विधायकों को शामिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर समेत 8 पुराने जिलाध्यक्ष रिपीट किए गए हैं। जिलाध्यक्षों के कुल 45 नामों में 1.5 दर्जन प्रदेश को अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक शामिल हैं। हालांकि गहलोत और डोटासरा के जो समर्थक हैं इस लिस्ट में वो लगभग बराबर हैं। जयपुर शहर में जिलाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच भारी खींचतान है। इस कारण जयपुर शहर के अध्यक्ष के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। जिलाध्यक्ष के पैनल में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं और अब चूंकि इन पर मामला अटका हुआ है तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सांगनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम सबसे आगे चल रहा था। उधर गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के कारण भी पुष्पेंद्र का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की शर्त थी कि जिलाध्यक्ष का दावेदार नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हो। इस तरह का कोई दावेदार जो है वो नहीं रहेगा। अब कहा जा रहा है कि भाई आवेदन में पुष्पेंद्र ने खुद पर लगे अपराध को छिपाया है जो अब भारी पड़ रहा है। उन पर विधायकीपुर थाने में गंभीर प्रवृत्ति का मामला दर्ज है। पुष्पेंद्र ने इस तथ्य को छिपाने और प्रदेश नेतृत्व को केस की जानकारी होते हुए भी
उनके नाम की सिफारिश करने की बात आलाकमान को नागवार फिलहाल गुजरी है। इस दौड़ में दूसरा नाम है सुनील शर्मा का। पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर से टिकट फाइनल हो चुका था, लेकिन उस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके कुछ वीडियो सामने आए थे। माना जाता है कि इसी कारण उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर जयपुर शहर जिला अध्यक्ष को लेकर उनका नाम चलने लगा है, तो पुराने वीडियो फिर आलाकमान तक पहुंच गए, जहां फिर यह मामला थोड़ा अटका हुआ है। इन दो नामों के अलावा मालवीय नगर जयपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी अर्चना शर्मा और विधायक अमीन कागजी, ओबीसी वर्ग से ओम राजौरिया और एससी वर्ग से गोपाल नवरिया का नाम भी चल रहा है। फिलहाल 5 जिलों के जिलाध्यक्ष अब भी अटके हुए हैं। जयपुर शहर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ के जिलाध्यक्ष अभी नहीं बने। अंता सीट पर उपचुनाव के कारण बारां और झालावाड़ जिलों में जिलाध्यक्ष की रायशुमारी नहीं हो पाई थी। सूत्रों के मुताबिक जयपुर शहर के जैसे ही राजसमंद और प्रतापगढ़ में भी नामों पर सहमति नहीं बन पाई। चयन प्रक्रिया के मुताबिक कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्षों पर रायशुमारी करवाई थी। इसके लिए बाहरी राज्यों के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया था। पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी के बाद हर जिले से 6 नेताओं का पैनल तैयार कर एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, साथ ही वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। इसके बाद राहुल गांधी को सिंगल नामों का पैनल दिया गया था। आलाकमान ने अलवर से प्रकाश गंगावत और खैरतल तिजारा से बलराम यादव को जिलाध्यक्ष बनाया है। ये दोनों नाम टीकाराम जूली और जितेंद्र सिंह की पसंद के बताए जाते हैं। बाड़मेर से लक्ष्मण सिंह गोदारा और बालोतरा से प्रियंका मेघवाल जैसे नाम पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की पसंद बताए जाते हैं। सिरोही से लीलाराम गरसिया नीरज डांगी के समर्थक माने जाते हैं। खैर, कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं। 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा भी बाकी है और जिलाध्यक्षों में 12 मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है। फिलहाल ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।